हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे चार्टिंग का जो बैक टेस्ट रिजल्ट है वो कैसे पाइथन टर्मिनल में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था ये जो स्कैन है, ये स्कैन रिजल्ट मतलब लाइव स्कैन रिजल्ट कैसे आप पाइथन टर्मिनल में इंपोर्ट कर सकते हो। वो लास्ट वीडियो में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आज देखेंगे कैसे बैक टेस्ट रिजल्ट, मतलब देखिए ये जो बैक टेस्ट रिजल्ट है मतलब किसी भी टाइम पे ये मेरा जो स्कैन है ये डेली का है। तो 25th को कौन कौन सा स्टॉक ये स्कैन के थ्रू आया था, तो ये बैक टेस्ट रिजल्ट अगर पाइथन में मिल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू डेट, हर एक डेट में कौन कौन सा स्टॉक मुझे मिला था वो अगर मुझे मिल गया एक लिस्ट में, एक डेटा फ्रेम में, तो बहुत आसान हो जाएगा उसको चेक करने, मतलब मेरा स्कैन रिजल्ट कैसे काम कर रहा है, कितने परसेंटेज इसका एक्यूरेसी है, वो सब कुछ हम कर सकते हैं। मतलब आज जो मैं कोड बनाने वाला हूँ सिर्फ इतना ही होगा, जो कौन कौन सा डेट में क्या क्या स्टॉक मुझे मिला था, तो उसको अगर आपको बैक टेस्ट करना है, मतलब एक्चुअली कितने परसेंट रिटर्न मिला है आज के डेट पे, तो उसके लिए थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा आज का जो कोड होगा उसका। तो वो आप कर ही लोगे मुझे पता है, नहीं तो आप एक कमेंट डाल दीजिएगा तो मैं कोशिश करूंगा उसको भी बैक टेस्ट कैसे कर सकते हैं, किसी और साइट से डेटा लेके आज के डेट में क्या परसेंटेज मूव किया है, वो कितने परसेंट रिटर्न आपको मिल रहा है। तो सब कुछ आपके हाथ में होगा। तो एक स्कैन आप बनाइए, उसका बैक टेस्टिंग रिजल्ट आप पाइथन में ले लीजिए और उसको लेके आज के डेट में कितने परसेंट रिटर्न आपको मिल रहा है, तो उससे आपको सही से पता चल जाएगा ये स्कैन किसी काम का है या नहीं, या तो कितने परसेंट रिटर्न आपको दे रहा है, तो उसके बेसिस में आप पोजीशन ले सकते हो। नहीं तो अगर आपका जो स्कैन है उसका अगर रिजल्ट लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं दे रहा है तो वो स्कैन को क्यों यूज करना है। अगर बहुत अच्छा मिल रहा है, मतलब मोर देन 60% आपको रिटर्न मिल रहा है, तो आप उस स्कैन को ले लीजिए। ये जो स्कैन था ये मतलब वन काइंड ऑफ हिलेगा मिलेगा, ये सही से हिलेगा मिलेगा नहीं है, तो मैं यूज करता हूँ ये बहुत अच्छा स्कैन है। आप चेक कर सकते हो खुद भी, मैनुअली भी चेक कर सकते हो, या तो आप कोई सिस्टम बना लीजिए, या पर जो भी स्टॉक आपको मिलेगा वो स्टॉक को आप एक सिस्टम में डालेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, क्यूमुलेटिव रिजल्ट। मतलब सपोज आपको 10 दिन में 20 स्टॉक मिला था, तो 20 स्टॉक का कितने कितने परसेंट, तो एवरेज आपका कितना रिटर्न आ रहा है वो भी आप समझ जाएंगे। तो ये स्कैन कैसा है, तो बैक टेस्टिंग रिजल्ट को पाइथन में इंपोर्ट करने का एक ही जरूरत है, वो समझने के लिए ये स्कैन रिजल्ट कितना परसेंट आपको रिटर्न दे रहा है। तो चलिए पाइथन टर्मिनल में वहां पर जाके कोड करते हैं। तो ये जो कोड है ये मेरा प्रीवियस वीडियो का कोड है, जहां पर मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कैसे आप लाइव स्कैन रिजल्ट को पाइथन टर्मिनल में इंपोर्ट कर सकते हो। तो वो वीडियो आपने अगर नहीं देखा है, पहले बार मेरे चैनल पे हो, तो वो वीडियो जाके एक बार देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे आप लाइव स्कैन रिजल्ट को पाइथन टर्मिनल में इंपोर्ट कर सकते हो। क्योंकि ये वीडियो का लॉजिक प्रीटी मच सेम है, तो इतना तो सेम हो रहेगा, उसके बाद से मुझे चेंज करना पड़ेगा। फिर भी मैं 1 मिनट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है इसके अंदर। तो पहले आप देख रहे हो 3 मॉड्यूल पैंडास रिक्वेस्ट एंड ब्यूटीफुल सूप मैंने लिया है, इसके बिना ये कोड नहीं पॉसिबल है। तो उसके बाद मुझे यूआरएल चाहिए, तो ये यूआरएल कहाँ से मिला, इसके लिए चार्टिंग का वेबसाइट में जाना पड़ेगा और यहाँ पर जाके इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो इंस्पेक्ट करेंगे और यहाँ पर नेटवर्क टैब में जाना पड़ेगा और फेच या तो XHR ये टैब में क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद एक बार रिफ्रेश कर दीजिए तो आपके सामने जितने भी यूआरएल, जितने भी एपीआईज इज रिलेटेड टू दिस साइट, वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो मुझे जाना है ये प्रोसेस में, तो ये प्रोसेस में अंडर हेडर आपको रिक्वेस्ट यूआरएल, मतलब जो यूआरएल आपको रिक्वायर्ड है ये स्कैन डेटा के लिए, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर https charting/scanner/process। तो ये यूआरएल मैंने यूज किया है लास्ट वीडियो में, अब आपको दिख रहा है https charting.com/scanner/process। तो ये यूआरएल से मुझे लाइव स्कैन डेटा मिलता है। और ये कंडीशन कहाँ से मिला, ये कंडीशन देखिए यहाँ पर जो कंडीशन लिखा है, तो वो कंडीशन आपको पेलोड में मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये स्कैन कॉज
जो भी है इसको कॉपी कीजिए और स्कैन रिजल्ट में पेस्ट कर दीजिए और इसको जेसन फॉर्मेट में बना लीजिए। तो ये जो जेसन फॉर्मेट नहीं है, ये अगर आपने सिर्फ कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया तो जेसन में नहीं बनेगा, उसके लिए आपको जेसन बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाना पड़ेगा वो लास्ट वीडियो में एक बार देख लीजिए। उसके बाद मैंने एक सेशन बुक किया है request.session एज एस। तो ये सेशन के अंदर ही मुझे कुछ पोस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे डेटा मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर आप एक बार देखिए हेडर के अंदर ये जो रिक्वेस्ट मेथड है ये पोस्ट मेथड है, ये गेट मेथड नहीं है। गेट मेथड होता तो बाय गेट मेथड से आपको सब कुछ मिल जाता, तो यहाँ पर पोस्ट है क्योंकि आपके पास पेलोड भी है। ये स्कैन रिजल्ट को आपको पोस्ट करना पड़ेगा, ये यूआरएल के अंदर आपको वो स्कैन रिजल्ट को पोस्ट करना पड़ेगा, फिर आपको जो रेस्पॉन्स मिलेगा वो आपका स्टॉक लिस्ट होगा। तो उसके बाद मैंने एक सूप का इंस्टेंस क्रिएट किया है और उसके बाद मैंने मेटा डेटा को फाइंड किया है। जो एक CSRF टोकन होता है, आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पर एकदम नीचे आ जाएगा तो आपको एक CSRF टोकन मिलेगा। तो ये टोकन को विथ हेडर आपको पास करना है विथ पोस्ट मेथड। देखिए ये जो एक CSRF टोकन है वो टोकन को मैंने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया है मेटा के अंदर, एंड वो मेटा को मैंने एक हेडर के थ्रू एज ए जेसन मैंने डाल दिया। तो वो हेडर को मैंने पास किया है विथ कंडीशन विथ दिस यूआरएल। तो मुझे जो डेटा मिल रहा है ये डेटा रॉ डाटा है फ्रॉम दिस यूआरएल। तो ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप एक बार प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिए तो आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद से ही मैं आज का कोडिंग करने वाला हूँ। तो इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ। तो कॉपी किया, एक नया फाइल बनाया और उसमें पेस्ट कर दिया। तो ये जो प्रीवियस कोड के अंदर क्या चेंज होने वाला है, थोड़ा सा ही चेंज होने वाला है। जो प्रोसेस सेकेंड प्रोसेस में जाना पड़ेगा और इसका यूआरएल, ये यूआरएल को चेंज कर देगा इससे, क्योंकि ये जो प्रीवियस यूआरएल था वो तो स्कैन के लिए था, लाइव स्कैन। अभी जो यूज करने वाला हूँ ये बैक टेस्ट का। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड यूआरएल। कंडीशन तो सेम ही रहेगा। ये जो स्कैनर था इसके लिए मुझे बैक टेस्ट रिजल्ट देखना है, तो इसको मैं काट कर देता हूँ क्योंकि और कुछ नहीं चाहिए इधर से। तो जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। तो ये जो स्कैन रिजल्ट का जो कंडीशन है वो ऑलरेडी मेरे पास है। तो अभी क्या करना है, इससे नीचे वाला पार्ट मैं डिलीट कर देता हूँ और जो यहाँ पर डेटा आपको मुझे मिल रहा है वो डेटा को प्रिंट कर लेता हूँ। प्रिंट डेटा, तो मुझे पता चल जाएगा ये डेटा क्या डेटा मुझे मिल रहा है। तो लेट मी सेव दिस फाइल एंड इसको रन करके देखता है। तो ये चार्टिंग फोल्डर में है, तो CD चार्टिंग एंड इसके अंदर मेरा बैक टेस्ट, सो पाइथन स्पेस बैक टेस्ट। तो इसमें थोड़ा सा एरर दिखा रहा है क्योंकि ये जो यूआरएल मैंने यूज किया है इसके अंदर एक CSRF टोकन नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको जाना पड़ेगा एक बार इंस्पेक्ट में, और आप देखिए ये नेटवर्क टैब के अंदर फिर से एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ तो मुझे API मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस में, ये सेकेंड वाला प्रोसेस, ये जो बैक टेस्ट प्रोसेस है इसके अंदर आप देखिए एक CSRF टोकन नहीं है, एक CSRF टोकन मिसिंग है, फिर भी यहाँ पर मिलेगा आपको। तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो ये जो URL है इस URL को मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये मेरा बेस URL है, इसके अंदर ही पोस्ट हो रहा है जो भी कंडीशन है। तो मुझे जो URL मैंने यहाँ पर डाला था पहले, तो उसके बदले में मैं यहाँ पर प्रोसेस डाल देता हूँ, या तो स्कैनर तक भी चलेगा। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ और फिर से एक बार रन करके देखता हूँ। तो देखिए मुझे कुछ आ रहा है, कुछ रिजल्ट तो मुझे मिल रहा है। तो ये रिजल्ट क्या है, कैसे ये दिखता है, वो मुझे समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो मुझे रिजल्ट मिल रहा है, तो अच्छे से एक बार देख लीजिए इसको मैंने कैसे हैंडल किया है। मेरे पास जो URL है बैकटेस्ट का, तो ये बैकटेस्ट स्लैश प्रोसेस है, मगर मैंने यहाँ पर पहले जो URL को मैं ट्रिगर कर रहा हूँ तो उसमें मैं स्कैन
जो यूआरएल है उसको मैं डाल रहा हूं, क्योंकि उसके अंदर ही सीएसआरएफ टोकन है। वो सीएसआरएफ टोकन से मैच करके मैं फिर जो यूआरएल को मैं पोस्ट कर रहा हूं वो मेरा बैक टेस्ट का यूआरएल है। तो बैक टेस्ट यूआरएल से मुझे डेटा मिल रहा है। तो ये डेटा को एक बार फिर से मैं देखता हूं और उसको कॉपी करके उसका जेसन स्ट्रक्चर को समझ लेता हूं। तो इसको कॉपी कर लेता हूं। तो लेट मी कॉपी इट। नहीं, ये तो हाँ, इतना तक। तो इसको कॉपी कर लेता हूं और जाके ब्राउजर में जेसन व्यूअर ऑनलाइन, हाँ, ये जेसन व्यूअर के अंदर अगर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा ना तो मुझे पता चल जाएगा इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए ये जो डेटा है इससे तो आप समझ नहीं पाएंगे क्या है इसके अंदर, ठीक है, मगर इसके अंदर बहुत कुछ डेटा है तो वो मिला के मुझे यहाँ पर मिल गया। तो इसके अंदर देखिए पहले मेटा डेटा के अंदर क्या है, 8 चीज है। तो इसमें कुछ काम का है या नहीं, तो आप देखिए ये जो टाइम है, ट्रेड टाइम्स, मतलब ये टाइम आप एक बार चार्टिंग में जाइए, तो ये बैक टेस्ट रिजल्ट में जाइए तो आपको दिखेगा, सपोज कोई भी बार के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया तो इसमें क्या है, इसमें एक स्टॉक लिस्ट है, उसके बाद मार्केट कैपिटल कितना है उसका डिटेल्स है और डेट है। तो मुझे क्या चाहिए, डेट और स्टॉक, मतलब ईच एंड एवरी कॉरस्पॉन्डिंग डेट। तो ये स्टॉक मुझे चाहिए। तो उसके लिए मुझे तो यहाँ पर ट्रेड टाइम मतलब डेट तो मिल गया, तो ट्रेड टाइम के अंदर, और स्टॉक कहाँ है, तो मे बी यहाँ पर एग्रीगेटेड स्टॉक लिस्ट। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मुझे ये जो स्टॉक लिस्ट मिल जाएगा। तो टाइम ट्रेड टाइम से मिलेगा और स्टॉक का नाम एग्रीगेटेड स्टॉक लिस्ट से मिलेगा। तो टाइम किसके अंदर है, मेटा डेटा के अंदर, 0 के अंदर आपको ट्रेड टाइम मिलेगा। तो लेट मी कॉपी दिस, हाँ, कॉपी दिस एंड इसमें मैं पेस्ट करके देख लेता हूं। मेटा डेटा हो गया, मेटा डेटा के अंदर 0, मेटा डेटा के अंदर 0, तो इसके अंदर मैं 0 डाल देता हूं और उसके अंदर क्या है, ये ट्रेड टाइम। तो इसको भी कॉपी कर लेता हूं और इसके अंदर मैं ट्रेड टाइम डाल देता हूं। तो ये जो प्रिंट होगा सिर्फ टाइम प्रिंट होगा। तो एक बार चेक कर लेता हूं क्लियर करके। हाँ, देखिए यहाँ पर मुझे मिली सेकेंड में जो भी टाइम था वो मिल गया। आप चेक भी कर सकते हो इससे। तो यहाँ पर आपको पहला जो मिला था ये टाइम और इसका जो पहला टाइम है वो सेम है कि नहीं, ये आप चेक भी कर सकते हो, या तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए 2200 है, यहाँ पर देखिए 2200। तो टाइम सही से आ रहा है, तो इसको आप बंद कर दीजिए। अब मुझे चाहिए स्टॉक नेम, ये जो स्टॉक लिस्ट है एग्रीगेटेड स्टॉक लिस्ट। सो इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर और एक प्रिंट कर लेता हूं, डेटा अंदर एग्रीगेटेड स्टॉक लिस्ट। तो मुझे टाइम भी मिल जाएगा और स्टॉक लिस्ट भी मिल गया। तो एक बार देख लीजिए, हाँ, ये पहले मुझे टाइम मिला है, उसके बाद ये स्टॉक लिस्ट मिला है। दिख रहा है आपको, एचडी कैंप लार्ज कैप है, फिनांस है, उसके बाद कंकर लार्ज कैप सर्विस, एचसीएल टेक। तो आपको सब कुछ मिल रहा है। तो फिर आपको इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। आप एक चीज देखिए, यहाँ पर एचडी कैंप मतलब ये स्टॉक का नेम है, ये जो है स्टॉक का नेम है। उसके बाद आपको दिखा रहा है ये लार्ज कैप है या मिड कैप है या स्मॉल कैप है। उसके बाद आपको फिनांस लिख के आ रहा है, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टॉक का नाम, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आ रहा है। तो मुझे सिर्फ स्टॉक नेम चाहिए, तो वो कैसे करेंगे, तो पहले मैं सेव कर लेता हूं ये 2 वेरिएबल को। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूं, ये जो है ये डेट है, डेट वेरिएबल में सारे के सारे डेट में डाल देता हूं और स्टॉक वेरिएबल में
सारे के सारे स्टॉक में डाल देता हूं। उसके बाद लेट्स गो टू द, हाँ, जेसन एडिटर में आप यहाँ पर देखिए, ये जो देखिए पहले वाले में 12 आइटम्स है। 12 आइटम्स मतलब पहले एच डी कैंप है, उसके बाद कॉन्कर है, उसके बाद एसीएल टेक है, और उसके बाद पीएनबी। मतलब 1 2 3 4 चार आपका स्टॉक है, मगर ईच एंड एवरी स्टॉक वी हैव 3 फिगर्स। मतलब एक लार्ज कैप है, एक फिनेंस है। सो 4 स्टॉक्स एंड 4 इंटू 3 12 आइटम्स। तो आपको आइटम तो मिल गया, ठीक है। तो आपको फिल्टर करना है स्टॉक नेम, वो बाद में देखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला में 0 आइटम है। मतलब नेक्स्ट का जो डेट है, मैं यहाँ पर डेली स्कैन कर रहा हूं, तो ये एक डेट का है। नेक्स्ट डेट के लिए कोई भी स्टॉक आपको नहीं है, तो जो जो डेट में आपको स्टॉक नहीं मिल रहा है उसको पहले फिल्टर कर लेना है। तो उसके लिए क्या करना है, पहले हर एक डेट में जाना पड़ेगा, क्योंकि हर जितने डेट्स आपको अवेलेबल है उतना ही आपको स्टॉक भी अवेलेबल है। मे बी इट्स 0, मतलब किसी डेट में आपको कोई भी स्टॉक नहीं मिल रहा है, तो उसको फिल्टर करने के लिए हर एक डेट के अंदर आपको घुसना चाहिए। तो हर एक डेट में जाना चाहिए। तो लेट मी यूज फॉर आई इन रेंज। ये रेंज क्या होगा, 0 से लेंथ ऑफ डेट, मतलब डेट का जो लेंथ है उतना तक ये रन होना चाहिए। तो हर एक डेट के अंदर घुसेगा, तो उसी डेट के अंदर, मतलब उसी आई में आपको स्टॉक लिस्ट भी मिलेगा। अगर स्टॉक एम्प्टी है तो वो चेक करना पड़ेगा, अगर एम्प्टी है तो छोड़ दीजिए वो डेट को, नहीं तो वो डेट मुझे चाहिए। तो क्या करेगा, इफ स्टॉक आई, मतलब हर एक डेट में, मतलब हर एक एंट्री में अगर स्टॉक आई इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू नल। अगर नल नहीं है तो मुझे काम करना है, अगर नल है तो उसको छोड़ दीजिए। तो नल नहीं है तो क्या करेगा, तो लेट मी गो टू द जेसन में। तो आप देखिए ये जो है इसमें क्या है, 0 आइटम है। तो 0 आइटम को मैं छोड़ दे रहा हूं। अगर 0 नहीं है मतलब उसके अंदर कुछ तो है, तो उसको अंदर क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट एंट्री, मतलब 0th एंट्री मुझे लेना है। और उसके बाद क्या है, थर्ड एंट्री, मतलब बीच में 2 जो है ये 2 को छोड़ देना है। थर्ड एंट्री रहेगा तो वो लेना है। 4th 5th को छोड़ देना है। 6th एंट्री ये भी मुझे लेना है। 7 8 को छोड़ देना है। फिर 9 एंट्री को लेना है। तो मतलब 0 3 6 9 ऐसे करते करते जाएगा जितना तक ये खत्म नहीं हो जाता है। मतलब किसी में 12 एंट्री हो सकता है, किसी में 6 हो सकता है, किसी में 3 हो सकता है। तो वो जितना भी लंबा होगा उसमें 3 मल्टीपल में मुझे चेक करना है। तो लेट मी गो टू द पाई चार्ट एंड, तो स्टॉक लिस्ट मुझे नॉन एम्प्टी मिल गया है। अभी क्या करना है, अभी फॉर जे इन रेंज, अभी जे का रेंज देखना है, लेंथ ऑफ स्टॉक आई। मतलब ये जो स्टॉक आई मैंने नॉन एम्प्टी चेक किया है, मतलब किसी भी स्टॉक में, मतलब ये सपोज फर्स्ट एंट्री है, ये जो फर्स्ट एंट्री है इसमें कितना आइटम है, 12 आइटम है। तो ये नॉन एम्प्टी है, तो इसके अंदर चला गया। तो इसके अंदर जाने के लिए ये जो स्टॉक आई, मतलब स्टॉक 0th पोजीशन ही है, तो स्टॉक 0th पोजीशन में ये घुस गया। उसके बाद मुझे चेक करना है, मतलब 3 मल्टीपल में मुझे लेना है, एक्यूमुलेट करना है। तो इफ जे इक्वल टू 0, दैट मीन्स अगर जे 0 है तो ये 0 होगा, अगर जे 3 है तो ये 0 होगा, 6 है तो 0 होगा। मतलब इसका जो लेंथ है, ये स्टॉक का लेंथ मे बी 3 हो सकता है, मे बी 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें 3 मल्टीपल में जितने भी आइटम्स है उसको एक्यूमुलेट करेगा और इसको एक एरे में स्टोर करते जाएगा। तो लेट मी टेक एन एरे एस टी के इज इक्वल टू
एन एरे, तो एस टी के अंदर क्या करेगा, ये सेव करते जाएगा एस टी के डॉट। अगर एरे को आपको ऐड करना है तो क्या होता है, अपेंड यूज करना पड़ेगा, एरे अपेंड। और अपेंड क्या करना है, स्टॉक पहले आएगा आई, उसके बाद आएगा जे। तो ये हो गया। मतलब क्या है, पहले वाला स्टॉक के अंदर जब इसके अंदर घुसेगा तो एच डी कैम ले लिया, 0th एंट्री, फिर 3rd एंट्री कॉन्कर, इसके बाद कॉमा देके कॉन्कर आ जाएगा, उसके बाद एच सी एल टेक, उसके बाद पीएनबी, बस खत्म। तो इसके अंदर 4 एंट्री 4 स्टॉक नेम आ गया। तो ये स्टॉक जो बन रहा है, हर एक स्टॉक का एंट्री में ऐसा ही सिर्फ स्टॉक नेम रहेगा। उसके बाद क्या करना है, आप ये फॉर लूप के बाहर चले जाइए। तो अभी भी स्टॉक आई अगर नॉट इक्वल टू नल है, इसके अंदर ही मैं हूं, इसके अंदर क्या करना है, डेट को भी तो डालना है। तो डेट को डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर एक फाइनल डेटा या तो बैक टेस्ट डेटा का एक सेट लेना है। तो फाइनल डेटा इज इक्वल टू, लेट मी टेक एन एरे। तो ये जो फाइनल डेटा है इफ के अंदर, तो फाइनल डेटा डॉट अपेंड, इसके अंदर क्या अपेंड करना है, इसके अंदर अपेंड करना है, पहले मुझे डेट डालना है, ये जो डेट है डेट डालना है, उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग स्टॉक डालना है। तो डेट कैसे डालेगा, तो लेट मी टेक डेट एंड कोलोन। तो इसके लिए मुझे डेट टाइम यूज करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक मॉड्यूल मुझे ऐड करना पड़ेगा इसके साथ। तो इंपोर्ट डेट टाइम, तो ये डेट टाइम होगा तभी मैं मिली सेकेंड को डेट टाइम में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो लेट मी टेक डेट टाइम डॉट डेट टाइम, उसके बाद चाहिए मुझे फ्रॉम टाइम स्टैम्प। मतलब ये जो फ्रॉम टाइम स्टैम्प मतलब क्या है, आपको टाइम स्टैम्प देना है, उसको डेट में कन्वर्ट कर देगा। तो इसके अंदर मुझे क्या पास करना पड़ेगा, डेट आई, मतलब ये जो पहला डेट आई है इसको मैंने यहाँ पर पास कर दिया, मगर यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको 1000 से मुझे डिवाइड भी करना है क्योंकि ये मिली सेकेंड में है। तो इसको डिवाइडेड बाई 1000, तो मुझे क्या मिलेगा, एग्जैक्ट डेट। एंड इसके बाद मुझे कॉमा देना पड़ेगा और उसके बाद स्टॉक नेम, स्टॉक एज ए, ये जो स्टॉक एस टी के जो वेरिएबल मैं यहाँ पर बना रहा हूं हर एक डेट के लिए, तो उसको मैं यहाँ पर डाल दूंगा एस टी के। तो ये क्या है, एक एरे ऑफ स्टॉक, मतलब ये इंडिविजुअल स्टॉक नहीं है, ये स्टॉक का एक एरे है। मतलब एक दिन में आपको एक स्टॉक भी मिल सकता है, 10 स्टॉक भी मिल सकता है। तो 10 स्टॉक अगर मिलेगा आपको तो एक एरे में मिलेगा। तो ये हो गया। अभी क्या करना है, अभी आपको फाइनल डेटा में सब कुछ रेडी है, तो अभी आपको प्रिंट कर देना है, प्रिंट फाइनल डेटा। तो इसको मैं सेव कर देता हूं। तो आपका कोड लगभग मुझे जितना पता है ये बन गया। तो सॉरी, यहाँ पर रेड कलर में दिखा रहा है, मतलब क्योंकि एस टी के है और मैंने यहाँ पर एस के टी लिख दिया, एस टी के। तो फाइन, अभी सेव कर लेता हूँ। अभी मैं इसको रन करके देख लेता हूँ तो मुझे कुछ डेटा मिल रहा है कि नहीं। तो डेटा तो आ रहा है, मतलब ये सही है। देखिए डेटा तो मिल, मगर ये जो डेटा है ये मैं रीड नहीं कर सकता। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको डेटा फ्रेम में डालना पड़ेगा, पीडी डॉट डेटा फ्रेम। तो मुझे जो दिखेगा वो एक टेबल फॉर्मेट में दिख जाएगा। तो लेट मी रन इट अगेन। तो देखिए यहाँ पर डेट आ रहा है और कॉरस्पॉन्डिंग स्टॉक नेम आ रहा है। तो आप एक बार देख लीजिए, ये जो 36, मतलब ये 36 में क्या क्या स्टॉक आया था, एमआरएफ, अशोक लेलैंड, एमएनएम एंड एलएनटी फाइनेंस। तो एक बार देख लीजिए, ये जो आपका स्कैन रिजल्ट है ये लाइव स्कैन रिजल्ट है, मतलब ये आज का, मतलब करेंट। तो यहाँ पर देखिए एमएनएम, एलएनटी, एमआरएफ, अशोक लेलैंड। तो यहाँ पर देखिए एमआरएफ तो सही है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा।
और इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर टैली कर सकते हो। देखिए ये 4 स्टॉक है, यहाँ पर 4 स्टॉक आ गया। तो बैक टेस्ट को मैं देख लेता हूँ एक बार। किसी भी डेट में जाइए, ये जो 28 का डेटा एक बार चेक कर लेता हूँ। 28, तो ये 28 का डेटा है, तो इसमें काफ़ी स्टॉक आया था। तो सब यहाँ पर देख लीजिए, ये एबीबी है, एबीबी है, उसके बाद टाइटन है, यहाँ पर टाइटन, जेएसडब्ल्यू स्टील, पेल, तो जेएसडब्ल्यू पेल, ठीक है। तो सब के सब आ रहा है, तो सही से आपको मिल रहा है। तो हर एक डेट के लिए आपको एक एरे ऑफ स्टॉक मिल रहा है यहाँ। तो ये वीडियो मैंने ऑन रिक्वेस्ट बनाया, मतलब बहुत सारे क्वेरी मुझे आ रहा था कैसे बैक टेस्टिंग रिजल्ट को मैं पाइथन टर्मिनल में प्रिंट कर सकता हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए है, तो आप देखिए और एक कमेंट कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।